हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव, स्टडी हाउस इटावा चैनल देख रहे हैं आप। चैप्टर दूसरा चल रहा था प्रकाश का वर्तन। इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम आज कराएंगे और न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं वो भी कराएंगे। क्वेश्चंस देखो कुछ हैं ऐसे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि प्रकाश की किरण कांच के टुकड़े पर लंबवत गिरे तो अपवर्तन कोण का विचलन कोण का मान क्या होगा। तो याद रखना जी, ये पूछ रहा है कि अगर प्रकाश की किरण कांच के एक गुटके पर गिरती है, जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये कांच के एक टुकड़ा है यहाँ पर रखा हुआ, उस पर अगर गिर रही है तो उसका अपवर्तन का कोण और विचलन कोण का मान क्या होगा। याद रखना, जब भी कोई पॉइंट्स किसी मिड पॉइंट्स पर गिरता है तो उसका हमेशा मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा था, यदि प्रकाश की किरण किसी कांच के टुकड़े पर लंबवत गिरती है, लंबवत मतलब होता है सीधा परपेंडिकुलर आ रही है सीधा, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो शून्य होती है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक निजी तथा प्रकाश माध्यम में प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है। हमने बताया था कि इसमें संबंध अगर हम निकालेंगे, माध्यम में अपवर्तनांक n होता है C0/c। तो ये रीजन क्या होता है, ये निर्वात की चाल हो गई, ये निर्वात की चाल, ये माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाती है। तो C0/c ये हो गई प्रकाश में निरपेक्ष के अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम में किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम में किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। याद रखना, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तरंगदैर्घ्य प्रकाश में सबसे ज़्यादा किसकी होती है। याद रखना, तरंगदैर्घ्य हमेशा बैगनी कलर की तरंगदैर्घ्य हमेशा ज़्यादा होती है, बैगनी कलर की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। और कह रहा है प्रिज्म से प्राप्त, जो हमें कांच से जो प्राप्त किरण होती है तब उससे हम नापते हैं तो बैगनी किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है सूर्य के प्रकाश के बढ़ क्रम में रंगों का क्रम क्या होता है। जब हम सूर्य को क्रम देखते हैं, हम कांच के माध्यम से देखें या अपनी आँखों से देखते हैं तो उसका क्रम क्या होता है। तो याद रखें, तो ये पूछ रहा है कि वही हम अपना बेबग्योर चलाते हैं तो जनरली देखो बैगनी हो गया, फिर नीला, उसके बाद आसमानी, हरा, पीला और नारंगी। तो ये पूछ रहा है कि सूर्य की जो किरण होती है उसमें जो रंग से हम देखते हैं बढ़ क्रम क्या होता है। तो वो बैगनी, नीला और आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लास्ट में सबसे लाल होता है। लाल की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ये दिखने में आसान होता है। तरंगदैर्घ्य की अर्थ बताते क्या होता है, देखा हुआ आपने। हम अपने जब हम कोई यातायात मतलब वहाँ से जा रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं तो देखा होगा रोड पर हमें लाल कलर के बॉक्स या कोई रेड लाइट हमेशा लगी दिखाई, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है। और जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है वो अधिक चमकता है और जिसकी ज़्यादा होती है वो कम चमकता है। इससे आज बैगनी कलर की ज़्यादा होती है और लाल रंग की कम होती है। इसलिए हमेशा अपने यातायात जो हम वाहन होते हैं और हमारे जो रोड हैं, बड़े बड़े हाईवेज हैं, उन पर ये हमेशा लाल कलर के ही लगाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। बहुत सिंपल है, पूछा किस रंग के लिए प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। बैगनी रंग के लिए प्रकाश का कांच का अपवर्तनांक अधिक। हमने अभी क्या बताया था, तरंगदैर्घ्य इसकी ज़्यादा होती है तो ये हमेशा अपवर्तनांक इसका अधिक होगा और लाल रंग का हमेशा कम होगा। तो याद रखना, अपवर्तनांक पूछ रहा था, अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होगा, बैगनी कलर का होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि हरे, नीले, नारंगी रंगों में किस प्रकार के प्रकाश का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। नारंगी, तो याद रखना नारंगी हमने अभी बताया था, नारंगी के लिए न्यूनतम और नीले के लिए अधिकतम होता है। हमने अभी क्या बताया था कि अधिकतम पूछ रहा है तो नारंगी के लिए ज़्यादा, कम और नीले के लिए अधिक होता है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि किस रंग के प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। अभी हमने बताई थी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम किसकी होगी, लाल कलर की। तरंगदैर्घ्य लाल कलर की सबसे अधिकतम होती है। और पूछ रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। प्रिज्म के आधार पर शीर्ष की ओर जाने पर हमें सबसे पहले कौन सा रंग मिलेगा। तो याद रखना, अभी क्या बताया था हमने, लाल तो हमेशा इसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, बैगनी की कम होती है। हमेशा सबसे पहले हमें बैगनी दिखाई देगा क्योंकि इसकी जो तरंगदैर्घ्य वो कम होती है। तो इसी तरीके से हमें क्या आंसर हुआ इसका, बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकाश के रंग निम्नलिखित में भौतिक राशि परिवर्तन के कारण
तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, चाल, माध्यम। तो प्रकाश के रंग में हम क्या नापते, बस हम यही नाप पाते। चाल तो हम पता नहीं कर सकते इनकी, हम हमेशा इनकी क्या पता करेंगे, तरंगदैर्घ्य पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, एक श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो किस रंग के लिए विचलन कोण सर्वाधिक होता है। अभी हमने बताया था बैंगनी कलर का विचलन कोण हमेशा सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का होता है। चंद्रमा के तल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश का रंग पर क्या प्रभाव होगा, तर्क सहित दीजिए। तो ये पूछ रहा है कि सूर्य के प्रकाश के रंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण प्रकाश का विकिरण नहीं होता है। याद रखना, जब हम कोई चंद्रमा होता है उसमें प्रकाश, हमारा जब प्रकाश की किरण जब पहुंचती है तो वो कह रहा है कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा है और चंद्रमा हमेशा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो उस पर जब तक उसका प्रकाश नहीं पड़ेगा तो उस पर कोई मोशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अभी हमने बताया था प्रकीर्णन सबसे बैंगनी कलर का सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, दृश्य प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो हमने क्या बताया था, लाल तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, बैंगनी की तरंग प्रकीर्णन ज़्यादा होता है इसका तरंगदैर्घ्य कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, खतरे तथा रेलगाड़ी के सिग्नल लाल ही क्यों होते हैं। हमने ये क्या बताया था, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तरंगदैर्घ्य के होने के कारण ये लाल कलर हमेशा हमने रेलगाड़ी है हमारे यातायात में उसमें हमने इनका प्रयोग करते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो नीले और बैंगनी प्रकाश से प्रकीर्णन अन्य रंगों के सबसे अधिक होता है। हमने भी बताया था बैंगनी और नीले कलर की प्रकीर्णन जो होती है वो सबसे अधिक होती है। लाल रंग का और इसी कारण लाल को देखा जाए तो बैंगनी प्रकाश के चारों ओर फैल जाती है, मिश्र रंग नीला होता है, इसलिए आकाश का रंग हमेशा नीला दिखे। जब इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा तो जब ये कलर आएगा तो ये सीधा प्रकाश में पूरे में फैल जाता है। तो नीला और बैंगनी हमेशा ये हमेशा इसीलिए हमें प्रकाश का रंग नीला और बैंगनी दिखाई देता है। कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्लोज करिए। क्वेश्चन दे रहा है हमें, इसमें न्यूमेरिकल से शॉर्ट क्वेश्चन से, बहुत ज़्यादा कोई लॉन्ग नहीं पूछा। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। जल में प्रकाश के वेग की गणना करनी, और जल का अपवर्तनांक हम सभी जानते हैं 1.33 होता है। तो ये हम अब जैसे फॉर्मूला पूछ रहा है जल के प्रकाश में वेग की गणना, तो हम यहाँ से निकालते जल का अपवर्तनांक जल का अपवर्तनांक इक्वल टू ये हो जाएगा निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग, और ये अपने पहुँच जाएगा। सिंपल है, जल में प्रकाश का वेग पूछेगा, जल में प्रकाश का वेग। जैसे अगर निरूपित हम इसे करना चाहें तो सीधा इसे हम bm से कर देंगे। ये हमें दे रहा है क्योंकि ये जल में पूछ रहा है प्रकाश का वेग, तो हमें जो दिया गया, पूछा जल का अपवर्तनांक हमें कितना दिया 1.33, और पूछ क्या रहा, निर्वात में प्रकाश का वेग पूछ रहा था, जल में प्रकाश के वेग की गणना करनी है। तो हम यहाँ से जल में पूछ रहा है तो ये BW हो जाएगा वाटर, ये BM हो जाएगा। इसे हम निकाल दो यहाँ से, तो हम रखेंगे वैल्यू। तो ये जल में प्रकाश के वेग कितना है 3 × 10⁸, तो ये 3 × 10⁸ अपॉन B हम ये निकालनी है W, सीधा रख लो इसे हम इधर ले जाएंगे, इसे डिवाइड दे देंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ 1.33। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये टोटल पूरा निकलेगा 2.55 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये पूछ रहा है, निर्वात में प्रकाश का वेग पूछ रहा है। तो जब हमें वेग दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब पूछ रहा है जल में प्रकाश की वेग की गणना करनी है। तो जल में प्रकाश की वेग की गणना करेंगे तो हमें पता है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, और हमें दिया भी गया है। तो हम क्या करें, जल का अपवर्तनांक इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की वेग अपॉन जल का प्रकाश की वेग गणना करनी है। अब तो जनरल सीधा है। देखो हमें यहाँ पे ये दिया गया है अपवर्तनांक 1.33, और चाल हमें दे दी गई है इसकी वेग 3 × 10⁸, और पूछ क्या रहा है, BB पूछ रहा है हमें, BW वाटर। तो हम BW यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो इसका ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इसका डिवाइड देंगे तो ये
2.55 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस जल के इसमें प्रकाश के अपवर्तन क्वेश्चन चैप्टर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट दे रहा है कि वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का क्रांतिक कोण 45 डिग्री दिया गया। पूछ रहा है वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हमने कुछ लैंग्वेज कुछ कराए थे, उसमें फॉर्मूला क्या होता है अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए n = 1/sin होता है। तो रीजन क्या होता है, देखो हमें यहाँ एंगल दिया गया है तो c की वैल्यू हमें कितनी दी गई, c = 45, तो हम यहाँ रखेंगे तो n = 1/sin 45। अब sin 45 वैल्यू क्या होती है, √1/√2, तो हम यहाँ रखेंगे 1/1/√2, तो √2 जी ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा √2/1। अब ये वैल्यू कंप्लीट नहीं है क्योंकि अंडर रूट में हमने बताया था कोई वैल्यू जब अंडर रूट में हो या फ्रैक्शंस में उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब रूट में है तो रूट की वैल्यू √2 की वैल्यू कुछ दी जाती है, तो हम बता रहे हैं √2 की वैल्यू होती है 1.414 √3 1.37। √2 की ज़रूरत है इसलिए लिख दो यहाँ 1.414, तो ये √2 की वैल्यू कितनी हो गई 1.414, ये n की वैल्यू हो गई। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का क्रांतिक कोण दे रहा है, मतलब डिग्री दे रहा है, थीटा दे रहा है हमें। अब क्रांतिक कोण c से हम निरूपित करते हैं, थीटा से भी कर सकते हैं। तो हमें c = कितना 45 दे रहा है, पूछ रहा है वायु के सापेक्ष। अब वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला होता है n = 1/c, तो c की वैल्यू 45 रख देंगे और sin 45 वैल्यू होती है 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है और पूछ रहा है कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो मतलब हवा वायु की बात है, तो हम क्या करेंगे, देखो वायु एयर हो गया, कांच गिलास हो गया, तो Ang कितना दिया गया 3/2 और पूछ क्या रहा है कि उल्टा पूछ रहा है, तो GNA ये पूछ रहा है। तो फॉर्मूला होता है GNA/1/ANG। मतलब रीजन क्या होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत उल्टे हो जाते हैं। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो Ang की हमें वैल्यू कितनी दी गई 3/2, तो 1/3/2, तो ये ऊपर चला जाएगा तो बचेगा 2/3। तो ये क्वेश्चन में बहुत सरल है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, ये बस ये याद रखना है यहाँ जो पूछ रहा है उसका सिंबल और ये इन दोनों को करना, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हमेशा इसी की मिसिंग कर जाते हैं। Ang मतलब वायु के सापेक्ष गिलास का हो गया, ये कांच का, और हमें पूछ क्या रहा है गिलास के सापेक्ष हवा का, एयर का। तो GNA हमें ज्ञात करना है, तो GNA = 1/ANG होता है और वैल्यू पुट करेंगे 3/2 ऊपर चला जाएगा 2/3। क्वेश्चन को देखें अच्छी तरीके से, क्वेश्चन का कुछ डाउट लग रहा हो उसने पूछे और कमेंट बॉक्स में लिखें।